नमस्कार। तबसरा प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। करगिल चुनावों के लिए जारी हुआ नया नोटिफिकेशन और धारा 370 का कभी भी आ सकता है फैसला। गुलाम नबी आजाद को बनाया जाएगा गवर्नर। सतीश जी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं करगिल के ऊपर। करगिल चुनावों को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनाव निशान था उन पे चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावों को लेके अपना ही जो उनका चुनाव चिन्ह है उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। चुनाव चूंकि होने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, चुनाव रोक दिए गए। अब उसका नया नोटिफिकेशन निकला है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ेगी। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल पहले ये चुनाव 10 सितंबर को मतदान होना था और उसकी तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी। जब उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया, वो हाई कोर्ट भी गए, वहाँ लद्दाख हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ से भी उनको कुछ सफलता नहीं मिली, तो अंततः वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जो 2 जजों की सदस्य खंडपीठ थी, उन्होंने कहा कि इनको उनका चुनाव चिन्ह दिया जाए, हल जो चुनाव चिन्ह है उनका, उस पर चुनाव लड़े, इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी की ओर से कहा गया लद्दाख की, हमने तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दी है चुनाव के लिए। उन्होंने कहा नहीं, आप दोबारा से नोटिफिकेशन जारी कीजिए 1 हफ्ते के भीतर। तो उन्होंने अब नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला चुनाव लद्दाख में ऐसा होने जा रहा है, कारगिल में खासतौर से, कि जहां पर बड़ा निर्णायक चीजें दिख जाएंगी। लद्दाख से क्या संदेश आता है, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर, जैसे इंडिया बना है जैसे, उस प्रकार से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि उनका चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया था, ये सारा बवाल उससे मचा था। अब दोबारा से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसके मुताबिक 4 तारीख को मतदान होगा और 8 को नतीजे आएंगे। ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस पे भाजपा वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये दोनों मिलकर एक प्रेस्टिजियस लड़ाई है चुनाव की। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदान और उसके बाद नतीजे क्या आते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यूटी बनने के बाद ये पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं और इसे हम हिल काउंसिल का चुनाव नहीं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सचमुच एक असेंबली का ही चुनाव है और इसमें भाजपा और इंडिया की दोनों की जो दाव पे लगी हुई है। अब देखते हैं कि आगे इसका नतीजा क्या होता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अभी ये अपने ही चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीजी धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से लगातार सुनवाई हो रही है और उसका जो फैसला है सुरक्षित रखा गया है। लेकिन क्यास लगाए जा रहे हैं कि इसका फैसला क्या होगा और इसका फैसले से हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर, यूटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, ये जिस प्रकार से कई रिटें दायर की गई थी, ये जब हुआ था 5 अगस्त 2019 का जो कदम उठाया था, हम ये भी जरूर कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स के लिए, ये एक ऐसा कदम था जो केवल मौजूदा हुकूमत उठा सकती थी, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये इसकी वजह से उनके मानवाधिकारों का शोषण हो रहा था। वो चाहे पश्चिम पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी थे, या पंजाब से लाए वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, या गोरखा समुदाय के लोग थे, और भी बड़े वर्ग थे जिनके साथ यहाँ की जितनी भी सरकार रही अब तक की, किसी ने भी इंसाफ नहीं किया। और अंततः केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें ताकत के दम दिखाया अपनी, चूंकि उनका बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उस नाते उन्होंने इसको पूरी तरह खत्म कर दिया। उसके बाद जो रिटें लगी, 4 साल कुछ नहीं हुआ। अब जब DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बने तो उन्होंने फैसले, एक 5 सदस्य खंडपीठ बैठी, इनकी संवैधानिक रेगुलर सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी हो चुकी है। जैसा आपने बताया कि फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है, जो हल्कों में जो कहा जाए कि जो संवैधानिक विशेषज्ञ वकील हैं या और लोग हैं जो इसमें उम्मीद जता रहे हैं, हो सकता है कि इसमें 2 चीजें सामने आए। एक तो चूंकि स्टेट बहाली होनी चाहिए, यूटी बनी है। दूसरा, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर 2014 चुनाव के बाद चुनाव नहीं हुआ, वो होना चाहिए। अब उम्मीद जताई जा रही है, फैसला आएगा, किस तरह से आएगा, क्योंकि बहुत से पेच फंसे हैं उसमें। देखिए, अब टेक्निकल ग्राउंड में सरकार ने अपना पक्ष दिया है, याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार से पूछा भी था खंडपीठ ने, ये बताएं आपके पास रोड मैप क्या है, आप कब तक स्टेट बहाल करेंगे, आप कब तक चुनाव कराएंगे। स्टेट बहाली में तो उन्होंने कह दिया इसमें समय लग सकता है, लेकिन चुनाव के मामले में सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया, उसका मायने ये निकाला जा रहा है कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है, कभी भी हो सकता है।
काम सारा चुनाव आयोग का है। अब देखना दिलचस्प है, कहीं ये जम्मू कश्मीर, हमें तो लग रहा है कि हम पीपी न्यूज लाइन शुरू से कहता आ रहा है कि चुनाव में 1% उम्मीद है, वो 1% 100% भी बन सकता है। बिल्कुल जिस प्रकार की सुनवाई चली है, तो समझा जा रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ जैसे 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, हो सकता है ये भाग्य है जम्मू कश्मीर के लोगों का, हो सकता है ये भी चुनाव हो जाए। लेकिन ये भी है कि क्या इनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है उसके बारे में तो सोचा ही जा रहा है, कहा ही जा रहा है। हो सकता है 370 की बहाली ना हो, बाकी जो सही चीजें कही है, चुनाव हो सकते हैं, राज्य की बहाली हो सकती है, ये बहुत सी चीजें हो सकती है, लेकिन ये भी समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बड़ी तेज हो गई है। 2 चीजें सामने आ रही है। एक तो गुलाम नबी आजाद को जो कमेटी बनी है, वन नेशन वन इलेक्शन, उनमें जो लिया गया, जबकि सबको पता है गुलाम नबी आजाद विस्फोट हाशिया पर है, ना तो अपनी पार्टी को चला पाए, ना वो कांग्रेस का चले, ना ही भारतीय जनता पार्टी के बने। लेकिन लग रहा है, जो हमेशा कहते रहे हम, कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बनने की कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी के ही कारण ये इसने कांग्रेस को छोड़ा, जो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री मिला, उसके बाद पार्टी नहीं बनाई और पार्टी को नहीं चला पा रहे, पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाने की बात की, उसके बाद फिर रीजनल पे आए, रीजनल पे छोड़ के अब कहीं भी नहीं खड़े हैं। तो लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद को कमेटी में लाकर फिर एक बार हाईलाइट करना चाहते हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है, कि उन्हें किसी प्रदेश का गवर्नर बनाया जा सकता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहां तक इन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाऊंगा कांग्रेस के खिलाफ, खासतौर से डेंट लगाने के लिए, उसके वोट काटने के लिए, प्रदेश में हमारे जम्मू कश्मीर ने बनाया, तो इससे लगता है कि उनकी पॉलिटिकल जो जम्मू कश्मीर की रेलेवेंसी है, प्रासंगिकता है, वो लगता है कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो चुकी है। अब इसीलिए नई दिल्ली ने देखा, जो हम हमारे चक्कर में ये बदनाम भी हो चुके हैं, तो उन्होंने पहले इस कमेटी में डाला XLOP के नाते, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, क्योंकि मौजूदा जब खड़गे हैं उनको बनाया जाना चाहिए था। इस पे कांग्रेस के जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये प्रोटेस्ट करते हुए। तो उम्मीद जताई जा रही है, इस तरह के कयास शुरू हो गए हैं, जैसा आप बता रहे हैं, राजनीतिक हलकों में भी और दूसरे भी सर्कल में भी, नई दिल्ली में इस तरह की अफवाहें कहें, कयास कहें, और कहते हैं धुआं उठा, आग तो लगी होगी। तो हम समझते हैं कि हो सकता है कि मोदी सरकार, चूँकि जिस प्रकार के उनके साथ इनके रिश्ते बने हुए हैं, आने वाले समय में इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्हें गवर्नर की नई जिम्मेदारी सौंपी जा सके। बिल्कुल। उसके साथ साथ जम्मू के जो हम सोच रहे हैं कि शायद जो कॉर्पोरेशन के चुनाव है वो जल्दी हो जाए, वहां भी बड़ी हलचल मच गई है। बहुत से ऐसे वार्ड हैं जिनको सुरक्षित कर दिया गया है, जिसमें लग रहा है, जिसमें मेयर का वार्ड है, डिप्टी मेयर का वार्ड है, और भी बहुत से ऐसे वार्ड है जिनके जो कॉर्पोरेटर है, कुछ चेयरमैन है या कुछ और ओहदे पे बने हुए हैं, उन सब में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई है ये भी जम्मू के अंदर, कि कौन है जानबूझ के क्या इन नेताओं को पीछे बैठाना चाहते हैं, या इनको आगे लाने में उनको लग रहा है कि ये फिर से कहीं आगे ना आ जाए। कुछ ना कुछ ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, ग्रुपिज्म हर पार्टी के अंदर होता है, लेकिन अगर भाजपा नेतृत्व पूछेंगे, लेकिन ये तो चुनाव आयोग ने तय किया 1/3 महिलाओं के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए चुनाव आयोग तय करा। लेकिन सबको मालूम है कि चुनाव आयोग जिसकी भी सत्ता होती है, हम जरूरी कह रहे कि मौजूद जिसकी भी सत्ता है उसकी आंख देखकर ये फैसले होते हैं। तो ये था तबसरा आज तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।